हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। स्वास्थ्य कैसा है, घर परिवार में लोग कैसे हैं। आज हमने सब पूछ लिया आपसे। आज हम लोग करने वाले हैं पीयूष ग्रंथि, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। जान के लीजिए इसको, ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि है ये। और इससे कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। कौन कौन से हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होते हैं। अच्छा, कई लोगों को ये तो पता होता है ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कौन से हार्मोन अग्रभाग से होते हैं, कौन से हार्मोन पश्च भाग से होते हैं। तो आज हम ये डाउट जो है अपना बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। बहुत आसान वे में हम नाम भी याद कर लेंगे और ये भी जानकारी ले लेंगे कि अग्रभाग में क्या होता है, पश्च भाग में क्या होता है। ठीक है, तो भाई एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं कि पीयूष नाम का एक बंदा है, ये एक लड़का है, कोई भी पीयूष नाम का है, बहुत प्यारा नाम है उसका पीयूष। अब क्या होता है कि वो अच्छा खासा लंबा है। अब ध्यान रखना, अभी जो मैं कुछ आपको जो 5-6 नाम गिना रही हूँ ना, ये अग्र भाग से निकलने वाले हैं। यानी अभी हम उसके अच्छा देखिए, कोई भी किसी भी इंसान को हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें कुछ अच्छाइयाँ देखते हैं, हमें अच्छाइयाँ अट्रैक्ट करती हैं, बाद में उसकी बुराइयाँ करती हैं। तो पहले हम उसकी अच्छाइयाँ देखेंगे, अच्छाइयाँ से मतलब है उसका अच्छा रूप देखेंगे, कुछ हद तक अच्छा रूप। और जब बाद में जो देखेंगे वो थोड़ा पश्च रूप देखेंगे उसका, बाद का बेकार वाला। तो स्टार्टिंग का देखते हैं अभी हम, ये अग्रभाग के चल रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, शांति बना के सुनना बस। ठीक है, कि अग्रभाग में क्या होता है। हाँ, पीयूष जो होता है, पीयूष नाम का लड़का है, वो कैसा है, अच्छा खासा लंबा है, अच्छी हाइट है उसकी, बढ़िया लंबा चौड़ा इंसान है। क्यों है, क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी है। तो पहला हमारा कौन सा हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये निकलता है अग्रभाग से अभी, क्योंकि आगे की अच्छाई वाली चीज़ें चल रही हैं उसकी। ठीक है, आप लोग पूछेंगे कि भाई वो अच्छा लंबा चौड़ा क्यों है। क्योंकि वो दूध का सेवन करता है, यानी लैक्टिन का। लैक्टिन वर्ड हमेशा दूध के लिए यूज़ होता है ना, तो भाई दूध पिएगा तो जाहिर सी बात है लंबा तो होगा ही। तो ग्रोथ क्यों हो रही है उसकी, क्योंकि वो लंबा है। तो सेकंड हमारा कौन सा हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हमारा दूसरा हार्मोन है, ठीक है, जो कि पीयूष के अग्रभाग से निकलता है। इसके बाद आता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नाम लंबा है लेकिन अभी छोटा लगने लगेगा। एड्रीनो एड्रीनो यानी उसने एड़ी में कुछ नहीं पहना, उसने एड़ी में कुछ नहीं पहना। क्यों नहीं पहना, मेरी तो ऑलरेडी हाइट इतनी अच्छी है, मैं एड़ी में और कुछ पहनूंगा तो और लंबा लगूंगा। उसने एड़ी में कुछ नहीं पहना, एड्रीनो, उसने एड़ी में कुछ नहीं पहना। कार्टिको यानी उसने कोट ओनली पहन लिया, कोट पहन लिया। और ट्रॉपिक यानी टोप लगा लिया, टोपी लगा ली। ठीक है, एड्रीनो एड़ी में कुछ नहीं पहना, कॉर्टिको यानी कोट पहन लिया, और ट्रॉपिक यानी टोपी लगा ली, कोट और टोपी लगा ली। एड्रीनो एड़ी में कुछ नहीं पहना। एड्रीनोटॉपिक हार्मोन, ये इसका थर्ड स्टेप है, तीसरा हार्मोन है। ठीक है, सबसे पहले पीयूष ने क्या किया, लंबा है। दूसरा क्यों लंबा है, क्योंकि वो दूध पीता है, प्रोलैक्टिन। तीसरा एड्रीनोकॉर्टिक ट्रॉपिक, क्योंकि एड़ी में कुछ नहीं पहना, कोट डाल लिया शरीर पर और टोपी लगा ली। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, 3 हो गए हमारे कंप्लीट। इसके बाद चौथा है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसको कैसे याद रखोगे, लड़के ने क्या किया, एड़ी में कुछ नहीं पहना, नंगे पैर गया। अब नंगे पैर गया तो कुछ ना कुछ तो बॉडी में प्रॉब्लम होगी ना, धूप में चलता गया, नंगे पैर गया, तो क्या हुआ, उसको थायराइड हो गया। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, धूप में चलने से थायराइड नहीं होता, लेकिन हम तो करेंगे क्योंकि हमको तो ट्रेक बनानी है। ठीक है, तो फोर्थ है इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चौथे नंबर का हमारा कौन सा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसने एड़ी में कुछ नहीं पहना, गर्मी में धूप में चला तो उसको थायराइड हो गया। ठीक है, इसको TSH भी बोलते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि थायराइड हो गया तो उसने क्या सोचा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका 5th नंबर का है, 50 है ना, हाँ 5th नंबर का। ठीक है, अब देखो, अब उसको थायराइड हो गया तो जाहिर सी बात है बंदा बीमार है भाई। अब उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, बीमार है, तो उसने सोचा चलो घर बैठ के अब TV देखते हैं, बाहर नहीं जा रहे, हालत ख़राब हो रही है।
उसने सोचा चलो मैं लेट के टीवी देखता हूँ, लेकिन अब क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी लाइट चली गई। जैसे उसने सोचा टीवी देखता हूँ वैसे ही लाइट चली गई। सोचो कितना गलत हुआ उसके साथ, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो क्या हुआ, उसने सोचा अब तो कुछ नहीं हो सकता, टीवी भी नहीं देख रहा, चलो अब फैल के सो जाते हैं, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल से फैल के सो गया, फैल कर सो गया, क्योंकि क्या नहीं है, लाइट भी नहीं है, ठीक है। तो हमने अग्र पीयूष के ये नाम देख लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा हुआ था, यानी वो लड़का सो चुका है, सो गया, यहाँ तक उसकी अच्छाइयाँ ख़त्म। अब ये सोने के पहले की यानी अग्र की, सोने के पहले वाले कहानी के पार्ट को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट, यानी आगे से निकलने वाले हार्मोन। अभी सोया है यानी उसके अग्र पीयूष के सारे हमने हार्मोन देख लिए हैं। अब जब वो सो के उठेगा ना, तब हम पश्च मस्तिष्क के देखेंगे, पश्च पीयूष के देखेंगे, ठीक है। तो इतना हम एक बार देख लें क्या क्या है। अग्र में क्या क्या आया था, सबसे पहले पीयूष नाम का लड़का है ना, उसको क्या होता है, पीयूष नाम का लड़का है, उसकी ग्रोथ अच्छी है। अब ग्रोथ अच्छी क्यों है, क्योंकि प्रोलैक्टिन यानी वो दूध का सेवन करता है, दूध का सेवन करता है, ठीक है। अब क्या करा, उसको ज़्यादा ही मस्ती आ रही थी तो उन्होंने एडी में कुछ नहीं पहना, एडिनो कॉर्टिकोटॉपिक, ठीक है, एडिनो कॉर्टिकोटॉपिक, यानी उसने एडी में नो कुछ नहीं पहना, कॉर्टिको कोट डाल लिया शरीर पर, और ट्रॉपिको यानी टोपी लगा ली हेड पर, और नंगे पैर चल दिए। अब चल दिए तो क्या हुआ, बीमार हो गए, थायराइड हो गया उनको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये हो गया उनको। अब उनने सोची बीमार है, चलो घर जाके टीवी देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी लाइट चली गई, ल्यूटिनाइजिंग से लाइट चली गई। अब सोचो चलो किस्मत ही ख़राब इस रही है, फैल के सो जाते हैं, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये सोने से पहले के उसके अग्र पीयूष के सारे नाम खत्म हो चुके हैं। अब बचता है हमारा पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, सिर्फ 2 निकलते हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। जो पीयूष था सो गया था थक के, फैल के, क्योंकि लाइट चली गई थी। अब क्या हुआ, उसको सोने की दिक्कत हो गई, मतलब सोने की भयंकर बीमारी लग गई, सोता ही रहता। अब सोता रहता तो हालत ये हो गई कि भाई उसकी कुछ ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई, और कंडीशन से मतलब है उठकर बाथरूम भी नहीं जा सकता, पड़ा ही रहता था बेड पर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो इंसान बेड पर पड़ा रहेगा तो बाथरूम भी नहीं जा रहा है तो बेड पर ही करेगा, बेड पर करेगा तो फिर क्या होगा, घर वाले उसको डायपर लगा के देंगे, डायपर लगा के देंगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक, यूरेटिक से आप यूरिन भी कर सकते हो कि यूरिन बेड पर करता था इसलिए डायपर, यानी डायूरेटिक, डायूरेटिक है ना, डाई से डायपर, यूरेटिक से यूरिन पास कर देता था इसलिए उसको डायपर लगाया गया। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ये आपका हो गया पश्च उससे, क्योंकि जागने की बात की प्रोसेस है यानी पश्च पीयूष से है, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन पश्च पीयूष से निकलता है, और इसी को क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन भी इसको कहा जाता है, वेसोप्रेसिन। अब इसको भी कैसे याद रखोगे, मान लो वेसोप्रेसिन आ गया तो आप कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, वेरी सिंपल। ये देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी डायपर लगाते थे क्योंकि वो क्या नहीं कर रहा था, यूरिन बेड पर कर दे रहा था, ठीक है। और वेसोप्रेसिन क्या होता है, वेसोप्रेसिन कुछ आपको लग रहा है ना, वॉश बेसिन जैसा, वेसोप्रेसिन वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन कहाँ होता है भाई, बाथरूम के पास ही होता है, बाथरूम तक ही तो जा नहीं रहा ना, तभी तो उसको ये डायूरेटिक मतलब डायपर लगाना पड़ा, ठीक है। तो वेसोप्रेसिन को आप वॉश बेसिन से कनेक्ट कर सकते हो, यानी ये सब चीज़ें बाथरूम से संबंधित हैं, इस वजह से ये आपकी पश्च से मतलब उसके सोने के बाद वाले पार्ट से आ रही हैं, यानी पश्च पीयूष ग्रंथि से आ रही हैं, ठीक है। और इसका सेकंड है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो अब ऑक्सीटोसिन को कैसे याद रखोगे, कैसे है, तो समझ में आ गया, मतलब अब बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, उसको डायपर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, और ऑक्सीटोसिन यानी धीरे धीरे उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा है बॉडी से, बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी डिफ़िकल्ट हो चुकी है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो चुकी है, यानी अब
कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने कहानी के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से हमने पीयूष ग्रंथि को समझ लिया। आप कहो तो एक बार और रिवीजन करा दें। ठीक है, अब एक साथ करते हैं तो आपको क्या है, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए, अग्र पीयूष यानी उसके जागते हुए कि सोने से पहले वाली बात चल रही है। पीयूष नाम का लड़का है, अच्छा खासा लंबा है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन उसका बढ़िया है। इसके बाद प्रोलैक्टिन, सेकंड आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन कहाँ यूज़ होता है, जहाँ दूध की बात हो रही है, तो वो दूध पीता था इसलिए लंबा था। थर्ड आता है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक, यानी वो एडी में कुछ नहीं पहना, कोट डाल लिया बॉडी पर और सिर पर हैट लगा ली यानी टोपी लगा ली और चला गया। अब इसकी वजह से उसको क्या हुआ, थायराइड हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी इसको थायराइड हो गया। थायराइड हो गया तो सोचा चलो घर पर आराम करते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो उसने क्या सोचा, भाई अब कुछ मत करो, फैल कर सो जाओ, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब सोकर जब वो उठता है तो फील करता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ, मैंने यूरिन गेट पे पास करना शुरू कर दी है, तो इस वजह से मुझे डाययूरेटिक हार्मोन यानी डायपर लगाना पड़ रहा है क्योंकि मैं वॉशरूम नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी हालत बहुत डल हो चुकी है। अब डायपर क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बाथरूम नहीं जा रहा, जहाँ पर वॉश बेसिन होता है यानी बेसोप्रेसिन और एडीएच यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये दोनों ही एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू, यानी नाम इनके एक ही हैं। ठीक है, या बेसोप्रेसिन कह लो या आप एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन कह लो। ठीक है, तो दोनों को ही हमने बाथरूम से कनेक्ट कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, यानी बाथरूम तक नहीं जा पा रहा है, यूरिन बेड पर ही पास कर रहा है, इसलिए उसको डायपर लगा दिया और बाथरूम के पास ही बेसोप्रेसिन होता है यानी वॉश बेसिन होता है। ठीक है, अब बेड पर पड़ा ही है बंदा, वहीं लेट कर रहा है, वहीं बाथरूम कर रहा है, सब कुछ वहीं पे कर रहा है, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई यानी कि ऑक्सीटोसिन। तो उम्मीद है आपको ये हार्मोन जो हमने आज पढ़ा है पीयूष ग्रंथि को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और लगता है हैंड टू हैंड याद भी हो गया होगा। सब पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन ना लो। कई लोग सोचते हैं ये नहीं, कई लोग बहुत लोग कमेंट करते हैं ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। सिलेबस अपना बहुत है, टाइम भी ठीक ठाक है, जितना हो सकेगा अपन करेंगे, कुछ नहीं से कुछ तो सही। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, अब मेरे ख्याल से जितना भी पढ़ रहे हो आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, दिमाग में जा रहा है। देखिए, पढ़ना अलग होता है और दिमाग में बिठाना अलग होता है। आप दिन में 10 घंटे भी पढ़ रहे हो और 10 मिनट का ज्ञान भी आपके दिमाग में नहीं गया तो कोई मतलब का नहीं है, लेकिन 10 मिनट पढ़कर वो 10 का 10 आपके दिमाग में फिट बैठ गया तो वो आपकी बेस्ट पढ़ाई है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वालिटी स्टडी अपन करेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा और लोगों को जोड़ते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट ही करें, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं भी, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा समझ रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए ट्रिक बनाकर खुद पढ़ना जल्दी हो जाता है, लेकिन उसको समझा कर थोड़ा सा डिटेल में और फिर वॉइस अलग एडिट करना, वीडियो अलग एडिट करना मेहनत हो जाती है, मेरा टाइम बहुत लग जाता है। जितना भी लग जाता है अगर मैं उतने में पढ़ूँ तो शायद और अच्छी परफॉर्मेंस हो, लेकिन है ना, तो कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव कमेंट ही करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, नेगेटिव ना करें। वैसे करो तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे जो करना है मैं करूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचना आप, है ना। और अगली बार अपन कुछ नया वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, बाय।